हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द एलिफेंट्स टीथ। एलिफेंट कहते हैं हाथी को। तो एलिफेंट के बाद अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो हाथी के या हाथी का टीथ, टीथ कहते हैं दांतों को। तो हाथी के दांत, ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे अ हंग्री माउस फाउंड अ नट। वन डे एक दिन, अ हंगरी माउस, हंगरी का मतलब होता है भूखा। तो एक भूखा माउस कहते हैं चूहे को। तो एक भूखा चूहा फाउंड, उसको मिला। फाइंड का मतलब होता है मिलना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फाउंड। तो उसे मिला अ नट, नट कहते हैं अखरोट को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे अ हंगरी माउस फाउंड अ नट। एक दिन एक भूखे चूहे को एक अखरोट मिला। ही ट्राई टू बाइट इट। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बाइट इट, उसको काटने की। बाइट का मतलब होता है काटना। तो उसने उसको काटने की कोशिश की, बट लेकिन इट्स कोर वॉज वेरी हार्ड। लेकिन जो उसकी कोर थी, यानी कि उसका जो कवर था, वो क्या था? वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा सख्त था। द माउस टाइनी टीथ कुड नॉट कट इनटू इट। तो जो चूहे के जो टाइनी का मतलब होता है छोटे, तो चूहे के जो छोटे दांत थे, कुड नॉट कट इट इनटू इट, तो वो उसको काट नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए। ही वॉज इरिटेटेड एंड सैड। इरिटेट का मतलब होता है परेशान हो जाना। तो वो परेशान हो गया एंड सैड, और कहा, ओ लॉर्ड, ओ ईश्वर, वाई डिड यू गिव मी सच टाइनी टीथ। वाई डिड यू गिव मी, आपने मुझे क्यों दिए सच टाइनी टीथ, इतने छोटे दांत आपने मुझको क्यों दिए। आई हैव फूड, यानी कि मैं खाना खा सकता हूँ, बट लेकिन आई कांट ईट, लेकिन मैं उसे खा नहीं सकता। यानी कि मैं खाना जो है वो ले सकता हूँ, लेकिन उसे जो है खा नहीं सकता। गॉड हर्ड हिज वॉइस एंड केम डाउन। जो गॉड थे, ईश्वर थे। हर्ड, हेयर का मतलब होता है सुनना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हर्ड। तो ईश्वर ने सुना, हिज वॉइस, उसकी आवाज सुनी, एंड केम डाउन, और नीचे आ गया। डेयर माउस, यानी कि प्यारे चूहे, गो एंड लुक एट द टीथ ऑफ अदर एनिमल्स। गो, जाओ, एंड लुक, और देखो, एट द टीथ ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि जो दूसरे जो जानवर हैं उनके दांत देखो। whomsoever's teeth you like will be given to you। whomsoever का मतलब होता है किसी के भी। तो यहाँ पे whomsoever के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो जिसके भी टीथ, दांत, यू लाइक, तुम पसंद करो, यानी कि जिस किसी के भी तुम दांत पसंद करो, वेल बी गिवन टू यू, वो तुमको दिए जाएंगे। यहाँ पे वेल बी का प्रयोग किया गया है। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है। वेल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी कि उसने कहा कि जिसके भी तुम्हें को दांत पसंद आए वो तुम्हें दिए जाएंगे। सो इसलिए द माउस, जो चूहा था, वेंट इन सर्च ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है तलाश करना। तो जो चूहा था, वेंट, वो गया, इन सर्च ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि जो मुख्तलिफ जो जानवर थे उनकी तलाश में वो गया। ही looked at the teeth of many animals। look at का मतलब होता है देखना। तो उसने देखा the teeth of many animals, उसने बहुत से जानवरों के दांत देखे। फाइनली, आखिरकार, he saw, उसने देखा the teeth of an elephant। तो आखिरकार उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है saw, उसने देखा the teeth of an elephant, एक हाथी के उसने दांत देखे। He was very much impressed by the long white teeth of the elephant। तो जो वो चूहा था, was very much impressed, तो वो बहुत ज़्यादा मुतासर था, by the long, लंबे, white, सफ़ेद, teeth, दांतों से, of the elephant, हाथी के। यानी कि जो चूहा था वो हाथी के लंबे सफ़ेद दांतों से मुतासर था। He asked the
एलिफेंट। आस्क का मतलब होता है पूछना या कहना, तो यहाँ पे पूछने के सेंस में है। ही आस्क्ड द एलिफेंट, उसने हाथी से पूछा, आर यू हैप्पी विद योर टीथ। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं, विद योर टीथ, अपने दांतों से, क्या आप अपने दांतों से खुश हैं। एट दिस, इस पर, द एलिफेंट सेड, जो हाथी था उसने कहा, ओ माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, माई टीथ आर जस्ट फॉर शो। माई टीथ यानी कि जो मेरे दांत हैं, आर जस्ट फॉर शो, वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। शो का मतलब होता है दिखावा या दिखाने के लिए, तो मेरे जो दांत है वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं या दिखावे के लिए हैं। आई कांट यूज देम फॉर चीविंग। आई कांट यूज, मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता, देम उनको, यहाँ पे जो देम है वो टीथ के लिए यूज किया गया है, तो आई कांट यूज देम फॉर चीविंग। चीविंग का मतलब होता है चबाना, तो मैं उनको चबाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। आई सिंपली हैव टू बेयर द हैवी वेट ऑफ माई टीथ। आई सिंपली हैव टू बेयर, मुझे हैव टू का प्रयोग तब करते हैं जब किसी को मजबूरी में कुछ करना पड़ता है, तब हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो आई सिंपली हैवी टू बेयर, मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है द हैवी वेट, बहुत ज़्यादा जो वज़न है ऑफ माई टीथ, मेरे दांतों का, तो मुझे अपने दांतों का बहुत ज़्यादा वज़न जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। ऑन हेयरिंग दिस, इसको सुनने पर, द माउस, जो चूहा था, थैंक्ड गॉड, उसने ईश्वर का धन्यवाद किया, फॉर गिविंग हिम स्मॉलर टीथ, उसको छोटे दांत देने के लिए जो चूहा था उसने ईश्वर का धन्यवाद किया। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।